तो आज है हमारा वीक 5 और आज हम अपनी वीक 5 की ट्रेड आएंगे। तो चलो चार्ट में चलते हैं। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे था बैंक हॉलीडे। ये मैंने सर्कल करा है, यहाँ लिखा है बैंक हॉलीडे। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएं, फॉरेक्स फैक्ट्री में मैं अब तुम्हें दिखाऊं तो ये यहाँ पे था बैंक हॉलीडे। बैंक हॉलीडे था मंडे को, 16 तारीख। एक तो ये सबका आ गया इसको। एक सेकंड, ये बैंक हॉलीडे दिखाता हूँ। हाँ बैंक हॉलीडे था। मतलब पीछे जाते हैं। अभी स्टार्ट कहाँ से करा था? मंडे को, हाँ मंडे को देखो। मंडे ऑल डे यूएसडी में बैंक हॉलीडे। अगर जब बैंक हॉलीडे है तो हमें उस दिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो आज था बैंक हॉलीडे, मतलब मंडे को था बैंक हॉलीडे, इसलिए हमने मंडे को कोई ट्रेड नहीं की क्योंकि मार्केट चौपी रहता है। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखो चौपी मार्केट था, मंडे कोई ट्रेड नहीं थी। अब आ जाते हैं ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को 7 बजे न्यूज़ थी। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, पता नहीं कोई सी न्यूज़ होती है ये 7 बजे न्यूज़ थी। मतलब फिलहाल ज़्यादा वैसी न्यूज़ नहीं थी, ज़्यादा इफेक्ट करी, लेकिन इफेक्ट करेगी। 7 बजे न्यूज़ थी। तो ने इस 7 बजे न्यूज़ में हमने एक ट्रेड ली थी। इस न्यूज़ में हमने एक ट्रेड ली। और इस न्यूज़ में इस न्यूज़ ने हमारी गेम पलट दिया। गेम क्या पलटा? ये एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स न्यूज़ थी। ये न्यूज़ आई पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन गोल्ड के लिए नेगेटिव है। और ये न्यूज़ पहले ही वर्क कर चुकी थी इस कैंडल में, ठीक है। और यह था 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट। 4 आवर टाइम फ्रेम पर ये था एक माइनर सपोर्ट, ठीक है। ये एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे पिलर सा एक सपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ लाइन से। ये था हमारा एक सपोर्ट। तो और यहाँ न्यूज़ आई थी, यहीं से प्राइस बूम ऊपर गया और हमने सेल साइड की ट्रेड दी थी। कैसे ट्रेड दी थी? 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। पहली बात तो ट्रेंड बुलिश बेरिश दिख रहा था ओवरऑल। यहाँ से पूरा ट्रेंड बेरिश दिख रहा था, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो मैं इस रेंज तक ट्रेड करता। हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ तक ट्रेड करने की सोची थी। ये नीचे और प्राइस पुश करेगा। इसमें देखो इस जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल में इसका पहले लॉक कर देते। अगर ये ग्रीन रेड कैंडल देखो, बड़ी जो रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखो नीचे। वॉल्यूम भी हाई था प्रीवियस 10-20 कैंडल से, वॉल्यूम भी हाई था ये वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ ट्रेड ली थी, यहाँ पे एक एंट्री ली थी। यहाँ एंट्री ली थी और इसके ऊपर का ऐसा लगाया था, टारगेट था हमारा ये 1:1। तो इसमें फिलहाल हमें लॉस हुआ और हमने अपनी हाफ पोजीशन स्क्वायर अप भी करी। और रूल्स है हमारे, हमने इसमें हाफ पोजीशन अपने स्क्वायर अप करी, जो कि हर ट्रेड में करता हूँ मैं। हर एवरी ट्रेड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस में जाए ट्रेड में, उस ट्रेड में अपनी हाफ पोजीशन स्क्वायर अप करता हूँ। तो इसमें हमने अपनी हाफ पोजीशन स्क्वायर अप करी। पूरे दिन मार्केट ओवरऑल लास्ट हमारी एंट्री प्राइस के आसपास ही घूमता रहा और फिर अगले दिन 9 बजे मार्केट ने हमारा ऐसे रेट करा है। तो 50% पोजीशन हमारी यहाँ स्क्वायर अप हुई होगी लास्ट अगले दिन। 50%, क्योंकि 50% तो हमने इस कैंडल का, एक मिनट से लॉक करता हूँ। 50% हम लोग इस ये ग्रीन कैंडल का हाई, जब ये रेड कैंडल करती है, ये ग्रीन कैंडल का हाई, तो हमारी 50% पोजिशन स्क्वायर अप हो गई थी, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या था? वेडनेसडे को कोई न्यूज़ थी या नहीं थी? वेडनेसडे, हाँ न्यूज़ थी। 7 बजे न्यूज़ हुई थी। और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स की कुछ न्यूज़ थी। मेन न्यूज़ को मैं याद रखता हूँ, ये छोटी मोटी न्यूज़ को याद नहीं रखता। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या दिखा रहा था मार्केट। 4 आवर टाइम देखते हैं क्या दिखा रहा था है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या होता है वेडनेसडे को कि, फिर से इसे लॉक करते हैं। ये है वेडनेसडे का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम। अब पहले यहाँ से देखो, जैसे कि ये है, ठीक है। मैं हल्का हल्का करूँगा कैंडल कैसे प्रिंट हो रही है।
यहाँ देखना साइड में जहाँ प्राइस लिखा है 48,989, ये कैंडल पूरी बुलिश 4 आर टाइप में बुलिश बुलिश। अब यहाँ एक सपोर्ट है, वो यहाँ एक रेजिस्टेंस है 4 आर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब यहाँ एक कैंडल फिर बढ़ती है बेरिश, मतलब इस कैंडल ने मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, ठीक है। फिर बढ़ती है बुलिश, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, मार्केट इस कैंडल से इस पूरा टाइम फ्रेम में अब यहाँ तक रिटेस्ट कर सकती है, मतलब यहाँ तक प्राइस आ सकता है। कौन सा प्राइस है ये, 49,449,997। तो नेक्स्ट अगर अब मैं जाऊँ तो देखो मार्केट टारगेट हिट करती है हमारा, तो इसी में हमने ट्रेड ली थी। कैसे हम देखते हैं, 1 आवर टाइम पे आते हैं और 1 आवर टाइम पे आके ये हमारा चार्ट, इसको ओपन करते हैं। ये था हमारा ओवरऑल चार्ट 1 आवर का, ठीक है। तो हमने यहाँ साढ़े छः बजे एंट्री ली इस कैंडल में, इस कैंडल में एंट्री लेती है। और ये जो कैंडल बनी थी ये हमारा सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस, मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करा हेल्दी कैंडल के साथ। और वॉल्यूम भी देख लो, ऑलमोस्ट 10-12 कैंडल के आसपास ही है, ऊपर ही आ रहा है, एवरेज से ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एंट्री लेते हैं और ये बहुत बढ़िया सेटअप से मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है हमारे, और ज़्यादा कुछ बड़ा रिट्रेस नहीं होता है डाउन साइड की तरफ, टारगेट हिट हो जाता है। तो यही थी वेडनेसडे की हमारी डेट। अब आ जाते हैं थर्सडे। थर्सडे को हमें 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ थी 7 बजे, देखते हैं कैसी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवेज हो रहा था इस दिन, 19 तारीख को थर्सडे को, क्योंकि सुबह भी न्यूज़ थी शाम को भी न्यूज़ थी, तो बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी थी पूरे दिन। तो ये देखो, ये विक है, ये विक बता रही कि हाई वायर बाइंग सेलिंग चल रही है। तो पूरे दिन अगर इसको लॉक करूं तो ये 1 2 3 ऐसे करते हैं। अब देखना, पूरे दिन मार्केट साइडवेज है, 4 आवर टाइम में। पहली कैंडल बनी डोजी, दूसरी कैंडल बुलिश, तीसरी कैंडल ये मैंने बताया था, ये होती है कैंडल इंडिसीजन कैंडल। इंडिसीजन मतलब ना कंट्रोल शिफ्ट कैंडल होती है, इसे कंट्रोल शिफ्ट बोलते हैं। इसका क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ी विक छोड़ती है ऊपर, और नीचे बॉडी आके क्लोज कर देती है। अब नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं, क्या होता है नेक्स्ट कैंडल, फिर कंट्रोल शिफ्ट कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस पॉइंट पे बायर्स ने भी बाइंग करी, सेलर ने प्राइस नीचे लेके गया, लेकिन कंट्रोल आ गया, बायर्स ने फिर प्राइस को ऊपर लाके क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट डे रहता है, फिर वही। इसका मतलब कि आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने जोन ड्रॉ करते हैं, जो कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे लॉक करते हैं, इसे अनलॉक करते हैं। तो ये होता है पूरा हमारा, यहाँ होता है हमारा रेजिस्टेंस और यहाँ होता है हमारा सपोर्ट। तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो हम बुलिश साइड की तरफ कोई ट्रेड लेने की सोचते, और सपोर्ट ब्रेक होता तो हमें हमारे पास एक क्लीन रेंज थी बहुत बढ़िया ट्रेड करने की। कौन सी, ये प्रीवियस कैंडल देखो, 1 2 3, यहाँ तक हम ट्रेड करते, 460 पिप की रेंज थी हमारे पास। लेकिन इसमें साइडवेज जब मार्केट होता है, जब पूरे दिन साइडवेज हो रहा है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वो जो ब्रेकआउट देगा वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट होते हैं साइडवेज मार्केट। और वेडनेसडे, अब आ जाते हैं फ्राइडे जो लास्ट डे था, 20 तारीख थी। 20 तारीख को हमें 7 बजे न्यूज़ थी यहाँ पे भी, और 8:15 पे भी न्यूज़ थी, क्योंकि अब जो लास्ट वीक था इसमें बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी न्यूज़ आई, तो इसमें हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाया हमारा लास्ट वीक क्या था, मतलब कैसे कैंडल प्रिंट कर रही है। अब देखो, थर्सडे को तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज था। अब फ्राइडे है, लास्ट डे है। लास्ट डे क्या होता है, मार्केट एक डोजी कैंडल से ओपन होती है एशियन सेशन में, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे, अब एक बार इसको वो करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे बाइंग, बायर्स अपने प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या होता है। अब पूरा कंफर्म हो गया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स जीत रहे हैं,
यहाँ सेलिंग पॉइंट थी, इस पॉइंट पे सेलर प्राइस को नीचे लेके जा रहे थे। अब प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं बायर्स, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं बायर्स। तो यहाँ पूरे दिन आपकी बार क्या था कि ट्रेंडिंग मार्केट था। अब हुआ क्या था कि जब ये कैंडल विक बनती है, ये जो बनी थोड़ा, ये न्यूज़ की विक बन जाती है। ये इतनी बड़ी विक जो बनती है, ये न्यूज़ की बन जाती है, न्यूज़ की बन जाती है, और इसी में हमारा एसेलेट होता है। और वरना ट्रेंड ओवरऑल बुलिश होता है, हम बुलिश साइड ट्रेड लेते हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड, हमारे प्रॉफिट तक भी जाता है, टारगेट हिट भी करता है, लेकिन उससे पहले हमारा एसेलेट हिट कर देता है, ये न्यूज़ की वजह से। ये न्यूज़ की विक है इतनी बड़ी। अभी मैं दिखाता हूँ क्या न्यूज़ थी। एक तो ये थी 7 7 बजे, और एक थी 8:30 बजे न्यूज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, और हम इसे करते हैं अनलॉक। अब पहले मैं अपनी एंट्री दिखाता हूँ, किससे बजे एंट्री होती है। मेरी एंट्री होती है 7:30 बजे। 7:30 बजे एंट्री होती है, 7:30 बजे मेरी एक न्यूज़ निकल भी गई होती है। ये 7 बजे न्यूज़ आई होती है, ठीक है, ये खत्म हो जाती है आधे घंटे में इसका इफेक्ट। आधे घंटे में ऐसा होता है कि इफेक्ट खत्म हो जाता है न्यूज़ का, ठीक है। तो यहाँ हमें 7:30 बजे हम एंट्री लेते हैं, और अच्छी तरह, और इसमें कैंडल में वॉल्यूम भी हाई होता है। इस कैंडल में अगर मैं तुम्हें वॉल्यूम दिखाऊँ, तो इस कैंडल में वॉल्यूम देखो हाई है, ठीक है। प्रीवियस 10-20 कैंडल से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाई है। तो इस कैंडल में वॉल्यूम भी हाई होता है, और हम इसमें एक यहाँ ट्रेड लेते हैं। प्राइस हमारे फेवर में भी जा रहा होता है, प्राइस ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट ये क्या होता है कि बहुत बड़ी रिजेक्शन, मतलब बिग बनती है, लिक्विडिटी होती है, और पूरा हमारा वापस यहाँ क्लोज हुई, और फिर ट्रेंड बुलिश में चले जाता है, फिर प्राइस बुलिश में चला जाता है, और हमारा एसलेट हो जाता है इसमें। तो 8:30 बजे ये जो कैंडल न्यूज़ आती है 8:15 पे, ये थोड़ी सी न्यूज़ हमें दिक्कत देती है। और न्यूज़ में होता ही है ये, इसलिए जब तुम न्यूज़ ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत देख के न्यूज़ ट्रेड करो, क्योंकि रनिंग ट्रेड भी तुम्हारी इफेक्ट कर सकती है न्यूज़। अगर तुम रनिंग ट्रेड चल रही है और न्यूज़ आ रही है, और बहुत इफेक्ट करेगी। बस थोड़ा सा यही साइड इफेक्ट होती है फॉरेक्स मार्केट के, बाकी तो और कुछ है नहीं। अगर दिखाएं कि ओवरऑल हमने इस वीक में कितने दिन ट्रेड करा, तो 5 दिन ट्रेड करा। 5 में से 2 दिन लॉस, वो 2 दिन नो ट्रेड, मंडे और थर्सडे। मंडे और थर्सडे हमने नो ट्रेड करा, और 3 दिन हमने ट्रेड करा है, जिसमें एक दिन लॉस हुआ है, वो एक, दो, 2 दिन लॉस हुआ है, एक दिन प्रॉफिट हुआ है। ये भी न्यूज़ की वजह से लॉस हुआ था, और ये भी, तो एक ही दिन प्रॉफिट हुआ है। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखें कितना हमें प्रॉफिट लॉस हुआ है पिप में, तो वो पेन पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉपी पे। चलो चलते हैं। तो तो अब ये हमारा वीक 5 का पूरा ट्रेड। तो मंडे को हमने कोई ट्रेड नहीं की थी, ठीक है, मंडे को हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। ट्यूसडे को हमने 650 पिप का एसएल लगाया है, और वेडनेसडे को हमने 330 पिप का टीपी लगाया है टारगेट, और थर्सडे को हमने कोई ट्रेड नहीं करी है। फ्राइडे को हमने 270 पिप का एसएल लगाया, जो कि न्यूज़ की वजह से लग गया था। वैसे ये हमारा टारगेट होता, ये न्यूज़ की वजह से लग गया था। तो ओवरऑल आई लॉस 590 पिप लॉस करे हैं, और आई लॉस 990, ठीक है। दिस वीक 5 में हमने 590 पिप लॉस करी है, ठीक है।